हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज संडे है और संडे का मतलब है कि हम लोग करंट फीलिंग्स लव रीडिंग ज़रूर करते हैं। और इस रीडिंग का खासियत क्या है? इस रीडिंग का खासियत है कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, हर किसी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द रीडिंग इज कि इस सिचुएशन में, इस रीडिंग के अंदर और आप दोनों के सिचुएशन के अंदर प्यार होना, लव होना कंपलसरी, क्योंकि ये लव रीडिंग है। ओके, किसी भी सिचुएशन में ये रीडिंग फिट हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं किया है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, और अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला करंट फीलिंग्स लव रीडिंग आने तक। ओके, यहाँ पे रोल्स मैंने बोला शायद, यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो रीडिंग पे हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले कल हमने इंट्यूशन टेस्ट लिया था। तो इंट्यूशन टेस्ट आप सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। और कल मैंने एक कार्ड्स निकाले थे और मैंने आपको पूछा था कि ये जो कार्ड है ये मेजर अरकाना कार्ड है या फिर माइनर अरकाना कार्ड है। तो आप सभी ने आंसर दिया और सही आंसर जो है वो है मेजर अरकाना कार्ड था वो। ओके, सो दैट वाज अ मेजर अरकाना कार्ड। और जिन्होंने सही आंसर दिया है, कंग्रेचुलेशंस। जिनका अभी तक 4 दिन से ही आंसर सही आ रहा है उनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। सो आप लोग ऐसा ट्राई करते रहिएगा। और जिनका ऑन एंड ऑफ हुआ है, यानी कि थोड़ा सा सही है थोड़ा सा गलत है, ऐसा मिक्स एंड मैच था, उनके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों ने ट्राई किया, वही बहुत बड़ी बात है। सही गलत हो सकता है बट कोशिश करना ज़रूरी है, तो ही जाके आपका जो इंट्यूशन पावर है वो शार्प होता जाएगा। और जिनका गलत आया है 4 दिन का ही अगर थोड़ा बहुत गलत हुआ है, सो इट्स ओके। हम लोग नेक्स्ट मंथ फिर से ये टेस्ट लेंगे, हर महीना मैं लेता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उस टाइम पे आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। बट वर्क कीजिए अपने इंट्यूशन पे, अपने क्राउन चक्र और अपने थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए। ओके, वो ठीक हो जाएगा। अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। Okay, we have the Page of Swords. This person wants to know about yourself more. वो आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। Okay, let's clarify this Page of Swords. This person wants to learn about the relationship, or this person wants to know about this relationship more. We got the cards. Okay. Yeah. So Page of Swords been clarified by 2 of Cups and 4 of Pentacles. So this person is like वो शायद आपसे ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्टेड थे या कनेक्टेड है। आप दोनों का ऑनलाइन ज़्यादा बात होता है, व्हाट्सएप में ज़्यादा बात होता है, या व्हाट्सएप कॉलिंग ज़्यादा होता है, या फिर फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, या इस तरह के
पोर्टल्स पे, ऑनलाइन मीडिया पे आप लोग ज़्यादा एक्टिव हैं और ये इंसान आपका हर खबर रखते हैं, ये आपके हर स्टेटस देखते हैं, ये आपके हर स्टेटस पे कितना लाइक्स है, किसने लाइक किया है, कौन कमेंट्स कर रहा है, ये हर चीज़ उनको नज़र वो रखते हैं और एक तरह से आपके बारे में पूरा खबर रखने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इट कुड बी अ न्यू पर्सन, ओके, इट्स अ न्यूइश किस्म का पर्सन या फिर नया कोई इंसान हो सकता है जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं एंड दे डू फील कि आप दोनों के बीच में कुछ है, आप दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। सो दिस पर्सन इज लाइक कि हाँ, हम दोनों एक तरह से एक दूसरे के मिररिंग इमेज है, यानी कि हम एक दूसरे के एक तरह से सोलमेट किस्म की कनेक्शन है। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हम दोनों इमोशनल एक्सचेंज बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। हम दोनों जब साथ में कहीं पे भी जाते हैं तो लोग हमको घूर घूर के देखते हैं क्योंकि ये कपल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा होता है। एंड दिस पर्सन इज लाइक कि अगर आप उनको मिल जाए तो वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। ओके, दे आर लाइक के आपका जो ख्याल है ना, आपका जो ख्याल है, आपका जो थॉट्स है, इस इंसान के लिए उस चीज़ को छोड़ना, उन मेमोरीज को छोड़ना, एक भी सपोज नॉर्मली अभी आप लोग बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये कोई नया इंसान है। इट कुड बी पॉसिबल पुराना जो पास्ट एनर्जी है वो भी एक नए रूप में आपके सामने आए हैं, ऐसा भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, और इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, a brand new relationship, it could be possible, but जो भी है situation, this person is like I am unable to detach my partner। मेरे लिए इस इंसान को छोड़ना बहुत मुश्किल है, इस इंसान का थॉट्स छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसको रिलीज करना बहुत मुश्किल है। दैट इज द रीजन दे आर कंटिन्यूअसली दे आर स्टॉकिंग। एक मोमेंट के लिए भी वो आपका कोई अपडेट्स छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, जो कि मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं आगे जाके, ओके। और जो भी ये बात करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो बहुत साफ साफ, बहुत क्लियर तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और बात कर भी रहे हैं, शायद ऐसा लगता है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। अगेन आई एम टेलिंग इट कुड बी अ न्यू पर्सन और न्यूइश पर्सन, ज़्यादा पॉसिबिलिटी उस चीज़ में है। अब अगर आप बोलेंगे कि क्या ये पास्ट पर्सन या जिस इंसान के साथ मैं कनेक्टेड हूँ क्या वो है, हो सकता है, बट हो सकता है कि वो इंसान के अंदर ये नया कुछ बदलाव आया है या फिर एक नए एनर्जी के साथ वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, पॉसिबल है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। So we have King of Pentacles, Five of Cups, oh my God, and the Devil. OMG. Bottom of the deck is King of Wands. अच्छा, तो ये है पीछे का स्टोरी। ओके, सो कार्ड्स मैंने दिखा दिया। बहुत सारे लोगों का है कि सर कार्ड्स दिखाइए, आप मुझे कार्ड्स देखना, दिखा दिया भाई, कार्ड्स देख लो। ओके, सो ओके ओके, वाओ। सो ये जो इंसान है ना, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ओके, पहले ही मैं बोल देता हूँ, ये इंसान हाईली 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 कंट्रोलिंग और हाईली पॉजिटिव किस्म के इंसान है। एंड दैट इज द रीजन मैंने बोला ना कि एक मोमेंट के लिए भी वो आपको छोड़ेंगे नहीं, एक मोमेंट के लिए भी वो आपका स्टेटस मिस नहीं करेंगे। एनिमल मूवी टाइप्स, नहीं नॉट एनिमल मूवी, वो कौन सा है, क्या था मूवी का नाम भी भूल गया मैं। वही विजय देवरा कोंडा वाला जो मूवी था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया। कबीर सिंह, हिंदी जिसका रीमेक कबीर सिंह हुआ है, उसका साउथ वाला वर्जन क्या था, अर्जुन, व्हाट वाज द नेम, आई फॉरगॉट द नेम। प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए, नाम ही भूल गया मैं। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का ये लवर है, ये पार्टनर है, एग्जैक्टली सेम उस किस्म का ही, पॉजिटिव,
हाईली हाईली कंट्रोलिंग, हाईली ऑब्सेसिव और डोमिनेटिंग, एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग। उनके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, जो जैसा वो बोलेंगे उस हिसाब से आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर आप मानेंगे तो बहुत ज्यादा आपको स्टेबिलिटी और प्यार मिलता जाएगा। दिस पर्सन विल बी वेरी लॉयल टू यू, दिस पर्सन विल बी वेरी स्टेबल होंगे, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे भी, बट आपको उनका हर बात मानना पड़ेगा। दिस पर्सन इज लाइक कि मैं इस थोड़ा सा लोनली है, उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई प्यार मेरे से नहीं करते, तो मैं अगर किसी से कभी प्यार करूँगा तो मैं इतना प्यार करूँगा कि मैं उनको छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ के कहीं जाने नहीं दूंगा। सो वहाँ पे एक गड़बड़ आ जाता है, वहाँ पे बहुत ये टॉक्सिक बन जाता है आगे जाके। बट या दिस पर्सन इज हाईली पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स यू, वेरी कंट्रोलिंग। उनका डोमिनेटिंग किस्म का नेचर रहेगा कि जैसा मैं बोलूँ वैसा तुमको मेरे दिमाग में वो नाम ही याद नहीं आ रहा है मूवी का, क्या नाम है यार, वो बहुत फेमस मूवी है वो, कबीर सिंह हिंदी है, बट उसका जो साउथ इंडियन वर्जन का रियल वर्जन का क्या नाम है, नाम ही याद नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल विजय देवरकोंडा ने जिस तरह का कैरेक्टर निभाया था उस मूवी के अंदर, वो एक डॉक्टर थे, फिर बहुत पॉजिटिव थे वो अपने गर्लफ्रेंड को लेके, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट, जेंडर का कुछ नहीं है, बट उस तरह का एनर्जी देखने को मिलेगा यहाँ पे। कंट्रोल, आप अगर सपोज कोई स्टेटस दिया आपने, वहाँ पे कोई भी ऑपोजिट सेक्स का कोई अगर वहाँ पे होगा तो वो सवाल उठाएंगे, हर कमेंट्स वो चेक करेंगे, हर लाइक्स वो चेक करेंगे आपका, आप किधर जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, क्यों आपने उनको टेक्स्ट नहीं किया, करके नहीं बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ भी आप करेंगे, हर चीज़ का अपडेट उनको चाहिए, देना पड़ेगा आपको। और वो जैसा जैसा बोलेंगे, अगर बोलेंगे कि इस इंसान से बात करना बंद कर दो, तो आपको बात करना बंद करना होगा। अगर नहीं करेंगे तब जाके ये इंसान बहुत गुस्सेल, बहुत ज़्यादा खराब और ख़राब हो जाएगा रिलेशनशिप। अदरवाइज अगर सब कुछ मान के आप चलेंगे तो दिस पर्सन विल बी वेरी लॉयल एंड दिस पर्सन विल गिव यू कमिटमेंट, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट, बट कंडीशंस मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी इन दिस सिचुएशन आप लोगों का एनर्जी कैसा है, व्हाट इज योर फीलिंग, लेट्स सी। आपका एनर्जी चेक करते हैं। तो अब जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ही ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, क्योंकि अभी हम आपका एनर्जी चेक कर रहे हैं। Okay, it's very interesting reading आज का। 3 of Cups, shit यार, 6 of Pentacles and 4 of Cups, shit. Okay, let's see the bottom of the deck. Oh, the Strength card. Okay. See, आपके बहुत सारे ये बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, कॉन्ट्रास्टिंग है। ये जो इंसान है, इस इंसान का बहुत कम लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे या है ही नहीं कोई, बेसिकली वो अकेला रहना ही पसंद करते थे। बट आपका जो एनर्जी है, आप बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया है और आप हर एक के साथ आपका एक इक्वल गिव एंड टेक है, हर एक के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता आप बांटते हैं। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि उन सब रिश्तों को, उन सब एनर्जीज को एक तरह से आप छोड़ के इसी इंसान पे शायद ज़्यादा फोकस करेंगे या फिर कर रहे हैं। आपके अंदर ये सब बातें हैं कि आप लोगों के साथ घुल मिल सको, फ्रेंड सर्कल बना सको, आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सको और आप थोड़ा सा उस किस्म के नेचर के हैं जहाँ पे आपको पार्टीज़ करना पसंद है, आपको एन्जॉयमेंट पसंद है, आपको शॉपिंग जाना पसंद है। बट ये सब चीज़ें आप पसंद करते हो फ्रेंड्स के साथ, खास करके फ्रेंड्स के साथ जाना या दूसरे लोगों के साथ जाना। बट आप यहाँ पे यू विल होल्ड बैक दिस एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन।
सो एक तरह से आप भी इस इंसान के साथ प्यार में हैं और उस इंसान के प्यार का वैल्यू देने के लिए आप ये सब चीज़ें एक तरह से नज़रअंदाज करेंगे, एक तरह से बंद कर देंगे। ओके, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं बट आप करेंगे नहीं, आप बिल्कुल अपने आप को रोक देंगे। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग जाना पसंद था या फिर फ्रेंड्स लोगों के घर पे जाना अगर आपको पसंद था या बहुत सारे फ्रेंड्स थे आपके, तो धीरे 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 करके आप वो सब चीज़ें कट आउट करना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। डार्लिंग तेरे लिए, यू नो। सो आप बदनाम नहीं होंगे, यहाँ पे मुन्नी बदनाम नहीं होगी, बट जो भी मैं झंडू बाम, आप झंडू बाम बन जाएंगे फॉर दिस पर्सन। डार्लिंग तेरे लिए मतलब इस इंसान के लिए आपको, आप ये कर रहे हो, ओके, एंड विच इज़ कमेंडेबल के प्यार के लिए आप उस इंसान का जो प्यार है या लॉयल्टी है या कमिटमेंट है आपके लिए, उस चीज़ का रेस्पेक्ट देने के लिए आप, उस चीज़ का रेस्पेक्ट देने के लिए आप बाकियों से भी एक तरह से नाता तोड़ रहे हैं या डिटैचमेंट मेंटेन करेंगे, खुद से ही करेंगे ये। ओके, अगर ऑलरेडी करना शुरू नहीं किया है या अगर ये चीज़ होने वाला है, अपकमिंग एनर्जीज है, तो हो सकता है आप ऐसा चीज़ करो। ओके, वाओ, लेट्स सी आपके ये जो इंसान है, आपके पार्टनर जो भी है, नया पार्टनर, पुराना पार्टनर, ये पता नहीं कौन सा पार्टनर है। सो इनका इंटेंशन क्या है, लेट्स सी व्हाट इज देयर इंटेंशन, करंट इंटेंशन, लेट्स सी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। मुझे बार बार अभी भी मैं वो रीडिंग, क्या नाम है उसका, अर्जुन क्या नाम था, अर्जुन, मुझे याद ही नहीं आ रहा है उसका। अर्जुन रेड्डी नहीं, क्या नाम था उस मूवी का, देवरकोंडा, विजय देवरकोंडा है उस मूवी में, और ये उस लड़की का नाम भी मैं भूल गया, क्या नाम है। हिंदी का तो कबीर सिंह है जो कि शाहिद और इसने किया है, क्यारा अडवाणी, उसी का रीमेक है, उस साउथ मूवी का ही रीमेक है, बट द साउथ मूवी वॉज बेटर, बट मुझे याद नहीं आ रहा। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। ओके, उस तरह के भी लोग हैं। ओके, सो इंटेंशन इज द जजमेंट, द जस्टिस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ वाओ, ओके, द जजमेंट कार्ड, फिर से मैं बोलता हूँ, द जजमेंट कार्ड, द जस्टिस कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है वो ये है कि आपका उनके लाइफ में जल्द से जल्द आ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दे वांट टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कन्फेशन। वो आपके सामने ना कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, मतलब कुछ, मुझे पता नहीं क्या कन्फेस करना चाहते हैं, बट वो आपके सामने कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं साफ साफ तरीके से। दैट इज देयर इंटेंशन। ओके, वॉट एवर दे डिड, इस तरह के इंसान ऐसे ही होते हैं, वो आपको ऐसे सामने बिठाएंगे करके सब कुछ, पूरा कच्चा चिट्ठा उनकी ज़िंदगी का जितना भी उन्होंने किया है, अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, गलत किया है, सही किया है, हर चीज़ आपके सामने वो कन्फेस करने वाले हैं। उस चीज़ के लिए आप उनको माफ़ करो, नहीं माफ़ करो, दैट इज़ अप टू यू। यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ कि हो सकता है उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी भी मांगे, पता नहीं उन्होंने क्या किया है, बट हो सकता है उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी भी मांगे, बट वो कन्फेस ज़रूर आपसे करना चाहते हैं एकदम क्लियर तरीके से, और आपको वो सुनना पड़ेगा। दे वॉन्ट टू क्लियर द एयर बिटवीन यू एंड देम, दे वॉन्ट टू confess and based on that you both might take some strong decisions or he might take some strong decisions, but definitely confession करेंगे ये for sure। उस चीज़ के लिए शायद माफ़ी भी मांग सकते हैं, या हो सकता है उस चीज़ के लिए आपको बोले कि आपके दिल के अंदर भी अगर कुछ है, do you want to confess anything, so please confess that। So this person will surrender themselves to you,
दिस पर्सन विल कन्फेस इन फ्रंट ऑफ यू एंड जो भी डिक्लेयर उनको करना है वो एकदम उस तरह से डिक्लेयर कर देंगे. वाओ. ओके. ये तो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, ये काफ़ी ज़्यादा इट्स अ वेरी वेरी एडिक्टिव किस्म का, बहुत ही वैसा वाला प्यार है ये. इट कुड बी टॉक्सिक आगे जाके, बट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स. अगर आप प्रॉपर तरीके से इसके साथ एडजस्ट करके रह पाएंगे ना, तो दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल. ये बहुत लॉयल रहेंगे आपके साथ. बट अगर आप, डिपेंड करता है कि आप कैसे इनके साथ एडजस्ट करते हो. अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते, अगर आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मैं केजेड फील कर रही हूँ कर रहा हूँ, या बहुत घुटन टाइप का मुझे महसूस हो रहा है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बिफोर यू गेट इन टू ऑल दिस. ओके. क्योंकि ये इस इंसान का अगर दिल टूटेगा तो ये बहुत खतरनाक बन सकते हैं, कबीर सिंह जैसे. ओके. सो लेट्स सी. या एनिमल टाइप्स, दोनों मिला दीजिए आप. ओके. ये पता नहीं ये कार्ड क्यों जंप करके आया, बट मैंने कुछ अनाउंस नहीं किया था. लेट्स सी आपका इंटेंशन. व्हाट इज योर इंटेंशन? अर्जुन रेड्डी था क्या मूवी का? मैं अभी तक सोच रहा हूँ क्या मूवी है, क्या मूवी है. शायद अर्जुन रेड्डी है या ऐसा कुछ है. ओके. लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. The death card. Okay. So your intention is to transform yourself and this partner or this relationship. आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस ओवर पॉजिटिव इंसान के अंदर बदलाव ला सकते हैं. यू हैव दैट पावर एंड स्ट्रेंथ कि आप इस इंसान पे वर्क कर पाए, इस इंसान को शांत कर पाए, इस इंसान का जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है उसको पॉजिटिव ट्रेट्स में आप बदल पाओ, इसका कंट्रोलिंग नेचर, इसका डोमिनेटिंग नेचर, इन सब चीज़ों को एकदम चेंज कर पाए. सो योर इंटेंशन इज टू चेंज ईदर योरसेल्फ और दिस पार्टनर और पर्सन और द रिलेशनशिप. ओके. एंड यू आर फीलिंग लाइक या आई हैव पावर, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ, देयर विल बी अ पीस बिटवीन अस, सो आई कैन ट्रांसफॉर्म एनीथिंग. देयर विल बी सम फॉल. ओके. थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकता है उस चीज़ से हम लोगों के बीच में, बट अल्टीमेटली चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकता है और इस इंसान के अंदर बदलाव ला सकते हैं हम काफ़ी डिस्ट्रक्टिव तरीके से. ओके. ओके. ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को धमकी दे, किसी चीज़ का डर दिखाएं और दिखा के आप इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें. कुछ चीज़ का डर दिखाएंगे आप, या मैं छोड़ के चली जाऊंगा या चली जाऊंगी, या ऐसा कुछ डिस्ट्रक्टिव कुछ दिखाएंगे. ओके. मैं यहाँ से कूद जाऊंगी अगर तुम नहीं बदले तो ये सब मत करो. ये बहुत फिल्मी है, फिल्मों में ठीक है, बट हाँ नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली आप इस इंसान को बदल सकते हैं, अगर आपके अंदर वो पावर है, दैट इज़ फाइन. बट ये सब मत कीजिए कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी और तुम चेंज हो जाओगे. कूद जाएंगे तो आप मर जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा चेंज होगे. ओके. नाउ लेट्स सी द एक्शन. ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं. लेट्स सी व्हाट कुड बी देयर एक्शन. ये बहुत, आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आज. मुझे पता नहीं ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, किसका रीडिंग है ये मुझे नहीं पता, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. बट ऐसा नहीं था कि वो इंसान एरोगेंट है या फिर उसके अंदर वैसा है.
कंट्रोलिंग इशू है या डोमिनेटिंग है या पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरी जगह पे जाके फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ। दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल। वो एक बार प्यार करेंगे तो एकदम सब कुछ लुटा के बिल्कुल दिलो जान से प्यार करेंगे, बट कुछ अगर गड़बड़ हुआ फिर आगे जाके, देन इस इंसान को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। ओके, द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, थोड़ा सा और शफल करते हैं। लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सिचुएशन। Knight of Wands, Nine of Swords, Three of Wands, Eight of Pentacles, Knight of, एक सेकंड, Knight of Wands, Nine of Swords, Three of Wands. सो आउटकम जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा, दे आर हाईली उनके अंदर जुनून आपके लिए है टूवर्ड्स यू। ओके, दे आर वेरी पैशनेट। देयर विल बी टाइम जहाँ पे इंटीमेसी भी हो। मैंने बोला ना वो मूवी एकदम एग्जैक्टली वो मूवी की जैसा सिचुएशन यहाँ पे है। देयर कुड बी पॉसिबल, देयर माइट you both might have some intimate moments, passionate moments, fiery moments which you both gonna enjoy, but कभी भी अगर आप इस इंसान से 5 मिनट के लिए भी दूर जाएंगे, आप सपोज घर जाएंगे या कहीं, दैट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपका दूरी, आपका इनसे अलग होना इस पर्सन के लिए आफ्टर बीइंग इन द रिलेशनशिप, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन टू have any sort of detachment. Okay, so I can see कि रात भर जाग के ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे। ये इंसान सोचेंगे कब हम दोनों एक साथ होंगे, कब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। रातें बहुत ज़्यादा पैशनेट आप दोनों का रहेगा। ओके, इवन इफ यू गाइज आर नॉट मीटिंग, बट हो सकता है कि यू नो, सो समझ गए होंगे आप लोग, ऑनलाइन बहुत सारा चीज़ें हो सकता है। सो या इट कुड बी पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन आप दोनों थोड़ा सा इंटीमेट हो या ऐसा कुछ, बट इस तरह का ही आउटकम मुझे दिख रहा है। बट साथ ही साथ में यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये इंसान पूरा नहीं, इसके नीचे द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान पूरा नहीं बट आपके लिए कुछ हद तक अपने आप को बदलेंगे एज इन अपने ऊपर मेहनत करेंगे ज़रूर। आपको कमिटमेंट तो ज़रूर देंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। मैंने क्या बोला, दिस पर्सन इज़ वेरी हाईली यू नो कमिटमेंट वाला इंसान, जो आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा, कुछ और दे या ना दे। ओके, इट कुड बी मेल, इट कुड बी फीमेल, मुझे नहीं पता क्या जेंडर है, बट कमिटमेंट आप 100%, 1000% कमिटमेंट आपको मिलेगा। बट आपको इस इंसान के साथ रहना पड़ेगा एडजस्ट करके, तो मिलेगा। आपके लिए शायद थोड़ा बहुत ये अपने ऊपर वर्क भी करे, अपने आप को सुधारने की भी कोशिश करे। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पैशन, आई कैन सी अ लॉट ऑफ वेटिंग, आई कैन सी अ बिट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो। सो या यहाँ पे आउटकम सब कुछ है। एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में पाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार है वो सब कुछ है। ओके, आप दोनों के बीच में पैशनेट बॉन्डिंग भी रहेगा, इंटीमेसी भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। साथ ही साथ में एक दूसरे से अगर आप लोग अलग होंगे या बातचीत अगर 2 दिन के लिए भी बात बंद हो जाए तो एक दूसरे मतलब एक तरह से तलब उठेगा बातचीत करने के लिए या इस तरह का कुछ। दोनों ही डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर कुछ भी झगड़ा होता है एक दूसरे के साथ। दोनों ही वेट करेंगे पैशनेटली कि कब हम एक साथ मिले, और हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा बहुत मेहनत करें और आप भी उन पे एंड इस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा बहुत मेहनत करो ताकि सब ठीक हो जाए। सो या
again I repeat, if you can adjust with this person, then it's a very good relationship, commitment wise, stability wise. बट अगर आप एडजस्ट ना कर पाओ तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टेप इन मत कीजिए, अदरवाइज इस इंसान का अगर दिल टूटेगा तो वो बहुत गंदा हो जाएगा. ओके, सो इट्स बेटर कि क्लैरिटी होना चाहिए दोनों के बीच में. ओके, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एनी बिग डिसीजन, प्लीज be aware that this person is very highly possessive, highly controlling, highly dominating. So if you are okay with that, if you like that, then it's absolutely fine. आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं, आप अगर आपके अंदर ऐसा पावर है कि आप इस इंसान के अंदर कुछ चेंज कर सकते हो, देन इट्स फाइन. बट इफ़ यू फील लाइक कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, देन प्लीज़ कंटिन्यू मत करो, छोड़ दीजिए इस इंसान को. क्लियर तरीके से बात करके प्लीज़ ज़्यादा डीप में मत जाइए. ओके, यही मेरा, ये गाइडेंस नहीं था बट मेरे मुंह से फ्लो में एनर्जेटिकली निकल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ. ओके, अब हम देखेंगे द साइंस. मुझे देखना ये किस साइंस का ये हो सकता है. लेट्स सी. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. लेट्स सी द साइंस. I'm very excited to see the signs and the guidance also. मुझे guidance भी देखना है. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces. Oh, specific signs आ रहा है बहुत. Wow. Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius. ये पहली बार हो रहा है कि इतना ज़्यादा स्पेसिफिक साइंस आया है. एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. ओके, सो स्पेसिफिक कुछ साइंस है जिसके लिए ये रीडिंग हो सकता है, जैसे कि एक्वेरियस, जैसे कि पाइसेस, जैसे कि कैंसर. सो कैंसर, पाइसेस एंड एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी था बट वो नॉमिनल है, नॉर्मली स्पेसिफिक आ ही गया है. एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत कम है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा ज़्यादा है. ओके, वो हो सकता है बट स्पेसिफिकली ये शायद एक्वेरियस, पाइसेस एंड कैंसर के लिए हो सकता है. ओके, लेट्स सी द गाइडेंस. ये मुझे देखना है इतना इंटरेस्टिंग रीडिंग का क्या गाइडेंस आता है, क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू ओनली. हाँ, आपके पार्टनर के लिए नहीं. Okay. 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 अगर आपको ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, खास करके मैं स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप के बारे में ही बोलूँगा इस गाइडेंस के हिसाब से. इस रिश्ते के अंदर अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ओके, सो आपको आखिरी दम तक लड़ना होगा. यू हैव टू गिव द एफर्ट एंड एनर्जी टू द एक्सट्रीम. मतलब मरते दम तक आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा टू गेट स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप. ये कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं. ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ही सिर्फ मेहनत करते जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये इंसान तो कुछ एफर्ट्स नहीं दिखा रहे. बट ये जान के ही आपको इस रिलेशनशिप में आना पड़ेगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स आप ही को देना पड़ेगा. बिकॉज यू आर अ सेंसिबल पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट. सो इस इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस इंसान को बदलने के लिए जितना मेहनत ज़रूरी है वो अगर आप देते हैं तो स्टेबिलिटी ज़रूर आपको मिलेगा. ओके, सो जितना हो सकता है ग्राउंडेड रहिए, सिंपल रहिए, और अगर पॉसिबल है तो एफर्ट्स डालिए.
अगर आपको लगता है, इफ़ यू रियली वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, देन आपको पूरा एफर्ट्स देना पड़ेगा. एंड यू कैन नॉट फील लोनली, यू कैन नॉट क्राई ऑन दोज मोमेंट्स के अब पता नहीं क्या होगा, अब मेरे से नहीं हो रहा है. नो, इफ़ यू आर, अगर आप इसमें एंटर कर रहे हो तो प्लीज़ ये जान के ही एंटर कीजिए कि पूरा मेहनत वन साइडेड रहेगा. पूरा मेहनत आपको करना पड़ेगा. आपको आखिरी दम, जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा. वहाँ पे जाके अगर आप रोना शुरू कर देते हैं, अगर आप विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं, आप अकेला मैं हूँ, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, मैं अकेला एनर्जी दे रही हूँ, अकेला ही इनपुट, नहीं चलेगा उस टाइम पे. ओके, सो द गाइडेंस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस रीडिंग, फॉर दिस सिचुएशन, दैट इफ यू वांट दिस पर्सन, अगर आप इस इंसान को चाहते हैं, रियल में चाहते हैं कि हाँ मुझे इसके साथ ही रिलेशनशिप में आना है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर पुटिंग द एक्सट्रीम एफर्ट्स एंड एनर्जी, एंड दैट विल बी ऑल बाय योर सेल्फ ओनली, वन साइडेड. अगर इफ़ यू आर रेडी फॉर इट देन इट्स गुड. इफ़ यू आर नॉट, अगर आप रोएंगे तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा. ओके, सो यूनिवर्स बहुत स्पेसिफिकली ये गाइडेंस आपको दे रहे हैं. सो कैसा लगा ये रीडिंग? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा. आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग था. बहुत दिनों के बाद कुछ इंटरेस्ट आया. अदरवाइज वही चलता रहता है आप लोगों का, आपका पार्टनर एक्शन नहीं लेता और आप लोग एक्शन के लिए वेट करते रहते हो, वही चलता रहता है. बट आज का रीडिंग काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा. सो आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ नया रीडिंग आया अपने पास. हो सकता है कोई नया, काफ़ी सारे नए व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये रेजोनेट कर सकते हैं, नए जो भी सब्सक्राइब किए हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए. जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और जब मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग एनर्जी चेक इन करेंगे. हो सकता है आपका एनर्जी आ जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग रहता है, पूरा एनर्जी भी रेजोनेट कर सकता है. कुछ प्रतिशत उस दिन का रीडिंग पूरा ही आपका हो सकता है, या कुछ प्रतिशत भी आपका हो सकता है. तो इट इज़ पॉसिबल. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए. जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बना दो यार. बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो हम जल्द से जल्द बन भी जाएंगे. सो प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग्स कैसा लग रहा है. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.